जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हेल्थ सेक्रेटरीट में और तकरीबन 4 दिन से जो जमशेदा अजला है जिसे पुराना फाटा कहते थे, वहाँ पर AIP प्रोजेक्ट के ज़ेर एहतमाम हेल्थ में काम करने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स समेत तमाम स्टाफ तकरीबन 6 माह से तनख्वाह लेने से कासिर हैं। सो फिर सर पर एहतजाजी उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया। हमारी यहाँ पे आज 4 डे है, हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू है। हमारी 3 मुतालिबात है। फर्स्ट नंबर पे ये है कि हमने 4 साल से मर्द डिस्ट्रिक्ट में हमने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सर्विस दी है, तो हम ये मुतालिबा गवर्नमेंट से करते हैं कि हमें रेगुलर किया जाए। सेकंड, हमारी सैलरी का इशू है, क्योंकि इन 4 सालों में कंटिन्यूसली हमने कभी भी अपनी सैलरी जो है वो हमने टाइम पे नहीं लिया हुआ है। और थर्ड नंबर पे हमारी ये मुतालिबा है कि हमारी जो सैलरी है वो हमारी स्ट्रीमलाइन करे। ये 3 मुतालिबे है हमारे, और 4 दिन से हमारे यहाँ पे स्ट्राइक जो है वो कंटिन्यू है। 4 दिन में हुकूमत की तरफ से कोई वफद आया है, हुआ है कि नहीं? 2 दफा हेल्थ मिनिस्टर के साथ भी मीटिंग हुई है, मगर उसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। और आज हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहब तो बिजी था, हेल्थ सेक्रेटरी साहब भी मौजूद नहीं था, तो एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई है, तो उसका हम अभी वेट कर रहे हैं, उसके इंतजार में। अगर ये मीटिंग कामयाब नहीं हुआ, मुज़ाकरात कामयाब न हुए, तो आगे लाएमत क्या होगा? तो आगे फिलहाल तो हम यहाँ पे पुरअमन बैठे हुए हैं, तो आगे हमारी जितनी भी एसोसिएशंस के लोग हैं, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, उनके साथ हम कांटेक्ट में है। अगर यहाँ पे हमारा मसला हल नहीं हुआ तो हम फिर रोड पे नहीं निकलेंगे, और हमारी जो सूबाई सतह पे भी हम कॉल स्ट्राइक जो है वो कॉल करेंगे, और अपनी सर्विस जो है वो भी बदलाव की तरफ हम जाएंगे। अब इस प्रोजेक्ट में कितने लोग मुतासिर है, जिसमें नर्सेस, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, तादाद कोई मालूम है? इस प्रोजेक्ट में इनिशियली जो इंडक्शन हुआ था 2021 में, तो 1100 लोग जो थे उनको हायर किया गया था। फिर सैलरी न मिलने की वजह से तकरीबन 600 प्लस जो लोग हैं उन्होंने रिजाइन किया हुआ है, इस जॉब को छोड़ दिया, और अब ये 470 लोग जो है वो सफर हो रहे हैं। तो हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे और अपने पैरामेडिक्स स्टाफ या भाइयों को क्या पैगाम? हुकूमत से तो हमारी ये मुतालिबा है कि हमने अगर केपी में हमने ये थर्ड टाइम है कि हम पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो ज्यादातर लोग मौजूद है ये पीटीआई के सपोर्टर है, और हमारी मकसद ये था कि ये लोग हमें इंसाफ देंगे, मगर वो सब आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो हमारी ये मुतालिबा है कि हमें इंसाफ दें। हमारे लोग सफर हो रहे हैं, हमारी फैमिली सफर हो रहे हैं, हमारे बच्चे सफर हो रहे हैं, और हमारी जो बाकी कोलीग्स है उससे भी हम ये डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें सपोर्ट करें। जी बिल्कुल, ये तो हमारे साथ प्रोजेक्ट के एसोसिएशन के मशरान, उसका कहना था कि हमने एक विजन पे तहरीक इंसाफ को वोट दिया था, उसको सामने लाया था, ये समझ कर के ये हमारे साथ भी इंसाफ करेंगे और तमाम पुख्तनख्वाह खासकर आवाम के साथ इंसाफ करेंगे। लेकिन वो इंसाफ देने में नाकाम हो चुके हैं, और 6 महीने से हमारे तकरीबन 600 लोग, 600 खानदान कह सकते हैं कि वो चूल्हा जलने, उसका खाना खाने के प्रोग्राम, उसके बच्चे स्कूल न जाने के, इसकी वजह से, क्योंकि जब तनख्वाह होती है तो चूल्हा भी जलता है, बच्चे खाना भी खाते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, पुरअमन माहौल होता है, और ये पुरअमन माहौल में ड्यूटी पर भी जा सकते हैं। लेकिन 6 महीने से ये लोग कह रहे कि अफसोस के साथ हमें कोई तनख्वाह पर नहीं मिला। अगर ये तनख्वाह नहीं मिले और हमारे मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो फर्दर हम पूरे पुख्तनख्वा में फिर एहतजाज का ऐलान करेंगे। जी।